अभी 26 जुलाई 2024 को जब नीट का री रिजल्ट आया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 37 आई थी, उसी शाम मेरे भाई ने मुझसे कहा, जो करंटली नीट का एस्पिरेंट है और क्लास 11th में है, उसने मुझसे बोला कि भैया अब 1 महीने बाद तो आप एम्स दिल्ली चले जाओगे और मेरे मार्क्स 550 से ऊपर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं। तो उसी टाइम मुझे याद आया कि आज से 2 साल पहले जब मैं क्लास 11th में था और मेरे मार्क्स 500 में थे, मेरा भी सेम सिनेरियो था कि मेरे भी मार्क्स 500, 550 टाइप मार्क्स आ रहे हैं, ऊपर नहीं बढ़ रहे। तो अगर उस टाइम पे मुझे अपने आप को कुछ एडवाइस देनी होती तो मैं उससे कुछ ये एडवाइस देता। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं तनिष्क यादव, ऑल इंडिया रैंक 37। तो ये कुछ एडवाइस हैं जो मैं उन्हें देना चाहूंगा जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें अपने मार्क्स इंक्रीज करने का, तो वो कट ऑफ के बाहर है या तो उनके ड्रीम कॉलेज के बाहर है। तो ये कुछ एडवाइस। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कि ओवर कॉन्फिडेंस विल नेगेटिवली अफेक्ट योर प्रिपरेशन। देखिए ये एक ग्राफ है, क्रूगर इफेक्ट कहते हैं इसे। इसमें इनिशियली मैंने कोई चैप्टर एक बार पढ़ा, उसमें देखिए कि नॉलेज कितनी होती है, इतनी सी, और कॉन्फिडेंस कितना होता है, इतना ज्यादा। अब इसमें क्या चीज हो जाएगी कि आप उस चैप्टर के बार बार रिवीजन करना, बार बार पढ़ना छोड़ देंगे, जिसकी वजह से उस चैप्टर के ना डीप कंसेप्ट हो पाएंगे ना कोर कंसेप्ट हो पाएंगे। और अगर आपसे वो पेपर में उसका कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो शायद आप उसका जवाब भी ना दे पाए। इसीलिए चैप्टर को बार बार पढ़ना ताकि कॉन्फिडेंस एक मेंटेन्ड लेवल पे आ जाए, ताकि पेपर में आए तो आप उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाए, चाहे वो कितना ही डीप हो। और दूसरी चीज कि एक तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और दूसरी चीज कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभी क्वेश्चन पूरा पढ़ना रह जाता है, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स में मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि क्वेश्चन पूरा पढ़ें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। और दूसरी चीज, चाहे चैप्टर आसान लगे या मुश्किल लगे, तो बार बार उसका रिवीजन करना तो कंपलसरी है। सेकंड चीज है कि मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोशिश करना आपका मोमेंटम बना रहे। देखिए क्लास 11th के एंड में, बोर्ड्स के एंड में आपका मन करेगा कि 10 दिन का मैं ब्रेक ले लेता हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई। ट्रस्ट मी, 10 दिन का ब्रेक लोगे उसके बाद पढ़ाई होगी ही नहीं। 5-6 दिन तो आपको पढ़ाई वापस उसी पेस लाने में, या फिर 1 वीक से लेकर या फिर 10 दिन और लग जाएंगे पढ़ाई को उसी पेस में लाने के लिए, जिसकी वजह से क्या तो बैकलॉग बन जाएगा अगर 11th का एंड है, या फिर 12th का एंड है, बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं और ब्रेक ले लिया ना, तो सिलेक्शन ही छूट जाएगा और 1 साल का फिर ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तो कोशिश करना मोमेंटम बना रहे। थर्ड, most students really don't feel that much confident about their preparation and often have self doubts। तो नीट की जर्नी में एक्सपेक्टेशंस हाई तो होती ही हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस तो हिलेगा ही। तो ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे ही कि आपके फ्रेंड्स फर्स्ट रैंक ला रहे होंगे एंड यू विल बी एट द बॉटम लाइन ऑफ योर प्रिपरेशन। आई जस्ट वॉन्ट यू टू एम्प्टी योर माइंड ऑफ दोज नेगेटिव थॉट्स कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे दोस्तों का हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। जस्ट थिंक विद अ क्लियर माइंड कि नीट मात्र एक एग्जाम है और इसमें मात्र एक बबलिंग करके आनी होती है। 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम है, कोई बड़ी बात नहीं है और मेरा हो ही जाएगा डेफिनेटली। आपको ये नहीं सोचना है कि नीट के पेपर के बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग इंक्रीज करके आपका स्ट्रेस इंक्रीज कर देगा। इसलिए जस्ट थिंक विद अ क्लियर माइंड, बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। मैंने कर दिया था मेरे भाई, मैं ऑल इंडिया रैंक 37 लेके आया था, आप भी कर सकते हो। और टारगेट लेके चलो 720 का। अगर आप मैक्सिमम का टारगेट लेके चलोगे तो मिनिमम 680 तो आ ही जाएंगे। देखिए अगर अभी आप 12th में हैं तो आपके नीट के पेपर को 9 महीने बचे हैं, और अगर बोर्ड्स को हटा दें तो इफेक्टिवली 7 महीने। सो जस्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी कि आपके कौन से चैप्टर वीक हैं, आपका क्या कंसेप्ट वीक है, आपके किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं। ये 3 चीज आइडेंटिफाई कीजिए, क्या कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा कंसेप्ट वीक है, और आपके किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए कि आप अपने बोगस को कैसे ठीक करेंगे। आप अपने जो मार्क्स कम आ रहे हैं, जिस चैप्टर वीक है, उन्हें स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जांपल मान लो 10 चैप्टर वीक है तो स्टेप बाय स्टेप उन 10 चैप्टरों को कि रोज एक चैप्टर कर करके शाम को अलग से बाकी जो शेड्यूल चल रहा है उसकी पढ़ाई तो करके ही शाम को रोज एक चैप्टर लेके जो मुश्किल लगता है उसे कैसे कंप्लीट करेंगे कि आपके नीट के पेपर आने तक वो मुश्किल चैप्टर, वो डिफिकल्ट चैप्टर, या फिर जो भी कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, या फिर जो भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, आप उसे कैसे रिकवर कर सकें। सो जस्ट अंडरस्टैंड योर रियलिटी कि अभी क्या चल रहा है, ताकि आप एक प्रॉपर प्लानिंग बना सकें। देखिए 5th चीज आती है द आइडिया ऑफ मिस्टेक नोटबुक। देखिए कोई भी टेस्ट हुआ
उसके बाद अगर आपने टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया तो टेस्ट देना ही वर्थलेस है। इसलिए टेस्ट देने के बाद ये नहीं कि कौन से सवाल सही हुए, ज्यादा फोकस इस पे करना कि सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन मैं छोड़ के आया हूँ और मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। जो भी क्वेश्चन छोड़ के आए हैं या फिर जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना और हमेशा कोशिश करना कि क्या तो अगर वो सली मिस्टेक है कि मान लो सीक्वेंस मिस्टेक हो गई या फिर क्वेश्चन पूरा नहीं पड़ा तो इसे उसी टाइम पर रिकवर कर सके ताकि नेक्स्ट टेस्ट में इसकी प्रॉब्लम ना आए। या फिर अगर कोई कंसेप्ट वीक है, कोई चैप्टर वीक है, उसे जल्दी रिकवर कर लें, क्योंकि जब नीट का पेपर सेट होगा तो उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं और आपको अपनी मिस्टेक ही सुधारनी है। इसलिए मिस्टेक नोटबुक में जो भी क्वेश्चन गलत हो या छोड़ के आए उसे लिख लेना और नीट के पेपर के एक दिन पहले, जैसे मैं अपनी मिस्टेक नोटबुक नीट के पेपर के एक दिन पहले पढ़ के गया था, इसलिए आप अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाना और उसे नीट के पेपर के एक दिन पहले कर लेना। देखिए, इन द लास्ट 3 to 5 months, just stop going to your coaching classes except the test days and except the days you are going for doubt classes. इसलिए लास्ट 3 to 5 months में मेन चीज होती है सेल्फ स्टडी और मोस्टली आपके मार्क्स, आपकी नीट की रैंक आपकी सेल्फ स्टडी बनाती है। कोचिंग तो एक सेकेंडरी चीज है। हाँ, इसमें रोज टेस्ट देने जाना, कि जब भी टेस्ट कंडक्ट हो आप टेस्ट देने जाएं और उसके अलावा टेस्ट के अलावा अपने डाउट सॉल्व करने, अपने डाउट मार्क कर लेना। सारे डाउट एक ही दिन लेके जाना, यूं नहीं कि रोज जा रहे हैं। इसलिए अपने सारे डाउट्स और अपने टेस्ट के दिन जाना, बाकी अपनी मेनली सेल्फ स्टडी पे फोकस करना लास्ट 3 to 5 मंथ्स में जब सिलेबस खत्म हो जाए। देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ लास्ट 3 to 5 मंथ्स। देखिए, लास्ट 3 to 5 मंथ्स आर सो क्रुशियल कि अगर आपने 2 साल मेहनत करी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त था, अग्रवाल जी करके बुलाते थे, मैं उसका नाम नहीं लूँ यहाँ, उसने 2 साल बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके मुझसे भी ज्यादा मार्क्स आए थे एक टेस्ट में, उसके 670 680 कॉन्स्टेंटली मार्क्स चल रहे थे लास्ट 2 साल में। पर एंड में क्या हुआ, लास्ट 3 to 5 मंथ्स में मेजर में उसके मार्क्स 500 में चले गए और उसने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करी कि मैं अपने मार्क्स 600 तक ले जाऊं। इस वजह से उसके मार्क्स 500 में ही रहे और जब नीट का पेपर हुआ उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बजाय कि उसके 680 मार्क्स आया करते थे, कॉन्स्टेंटली आया करते थे कभी कभी, और मेरे जो 11th में 500 में मार्क्स चल रहे थे, मैंने 12th में फोकस करके अपने मार्क्स 700 कर लिए और लास्ट 3 to 5 मंथ्स में सेल्फ स्टडी की वजह से अपने मार्क्स 700 से 720 टाइप अपने मार्क्स कर लिए थे मैंने लास्ट 3 to 5 मंथ्स में। इसीलिए कोशिश करना कि लास्ट 3 to 5 मंथ्स में ढीले नहीं पड़ना, लास्ट 3 to 5 मंथ्स में अपने आप को इतना पुश करना है कि अगर आपकी प्रिपरेशन वीक भी है वो आपके मार्क्स बहुत अच्छे कर देगी अगर आपने लास्ट 3 to 5 मंथ्स में बहुत अच्छा वाला पुश दिया। लास्ट 3 to 5 मंथ्स में ये भी बात आती है कि सॉल्विंग एज मेनी एज ग्रैंड टेस्ट। हर एक वीक में मिनिमम एक ग्रैंड टेस्ट जो 720 का फुल सिलेबस का टेस्ट होता है वो देना और कॉन्स्टेंटली एनालाइज करना, जो मैंने बाकी पॉइंट्स बताए थे, मिस्टेक नोटबुक की, ओवर कॉन्फिडेंस की, मोमेंटम की, उन सब पे वर्क करना और अपने ग्रैंड टेस्ट में अपने मार्क्स देखते रहना कि कोशिश करें मार्क्स इंक्रीज हो। यूं नहीं कि 680 टारगेट लेके चले, टारगेट 720 ही रखना। चाहे मार्क्स 500 आया करते थे फिर 680 हो जाए तो रोकना मत, 720 तक अपने मार्क्स मत रोकना और ग्रैंड टेस्ट देते रहना, सारे टेस्ट देना, टेस्ट कोई मिस मत करना। देखिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि ओवरऑल मैंने 2 साल में क्या क्या किया, मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो मैं अपना पूरा शेड्यूल बताऊंगा उसमें, तो वो एक लेंथी वीडियो होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस कंसेप्ट। और यहां तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।